हेलो बच्चों, आज हम रन पोएम का वर्ड मीनिंग्स करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने क्या किया था, इससे पहले हमने ये पोएम रीड करना सीखी थी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको वर्ड मीनिंग्स याद करेंगे। चलो, तो सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ जूम करके कि हमने फर्स्ट पैराग्राफ से कितने वर्ड लिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिया है यहाँ से सन, फिर लिया है कंट्री और फिर लिया है रन। ठीक है, ये 3 वर्ड हमने कहाँ से लिए हैं, यहाँ से लिए हैं। फिर सेकेंड पैराग्राफ से हमने रेन ड्रॉप लिया है। ठीक है, फिर कौन सा वर्ड लिया है, फिर लिया है हमने ट्रीज़। ठीक है, एंड देन उसके बाद यहाँ से हमने हिल लिया है, फिर हमने बैक लिया है, ये रहा आपका बैक। ठीक है, और फिर हमने लास्ट में यहाँ से डे लिया है, ये रहा आपका डे। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं अपने वर्ड मीनिंग्स। तो सबसे पहला वर्ड है दौड़ना। क्या है, रन, RUN, रन। क्या पढ़ेंगे इसको, रन। ठीक है, RUN, रन। रन माने क्या होता है, दौड़ना। ठीक है, जब आप प्लेग्राउंड में दौड़ते हैं या दौड़ लगाते हैं तो आप क्या बोलेंगे कि आप दौड़ रहे हैं। तो दौड़ रहे की जगह क्या बोलेंगे, मैं दौड़ रहा हूँ की जगह बोलेंगे आप कि मैं रन कर रहा हूँ। ठीक है, तो दौड़ने का इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है, रन, और स्पेलिंग क्या है, RUN। ठीक है, फिर हम सेकेंड मीनिंग देखेंगे। सेकेंड मीनिंग है हमारा सन। सन माने सूरज। ठीक है, सुबह सुबह सूरज निकलता है तो हम उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सन। ठीक है, उसकी स्पेलिंग क्या है, SUN, सन। फिर ऐसे ही हम तीसरा मीनिंग देखेंगे। तीसरा मीनिंग में क्या है, कंट्री। कंट्री का मतलब होता है देश। क्या होता है कंट्री का मतलब, कंट्री का मतलब होता है देश। ठीक है, जैसे भारत, भारत क्या है, भारत हमारा देश है। ठीक है, इंडिया क्या है, इंडिया हमारा कंट्री है। ठीक है ना, तो भारत या इंडिया ये क्या है, हमारा कंट्री। उसके बाद है फोर्थ, रेन ड्रॉप। क्या है, रेन ड्रॉप्स। रेन ड्रॉप्स का मतलब होता है बारिश की बूंदें। क्या होता है, बारिश की बूंदें। ठीक है, जब बोलेंगे कि बारिश की बूंदें पड़ रही हैं तो अपनी मम्मी को बोलोगे जब कि बारिश की बूंदें पड़ रही हैं, ठीक है ना, तो क्या बोलोगे, मम्मी रेन ड्रॉप हो रही है। क्या बोलोगे, मम्मी रेन ड्रॉप हो रही है। तो बारिश की बूंदों का मतलब रेन ड्रॉप। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेन ड्रॉप। इसको आधा पढ़ो, पहले यहाँ तक पढ़ो, रेन। ठीक है, फिर आधा, ड्रॉप। और उसको याद भी ऐसे ही करना, बड़ा वर्ड है तो आधा पहले रेन फिर ड्रॉप, ऐसे याद करना। ऐसे ही अब हम आगे बढ़ते हैं तो है हमारा ट्री। ट्री का मतलब क्या होता है, पेड़। ठीक है, तो पेड़ आप लोगों ने देखे हैं, तो पेड़ को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, ट्री। स्पेलिंग क्या है, TREE, ट्री। ऐसे ही हम सिक्स्थ मीनिंग देखेंगे जो है हिल। हिल को क्या हम बोलते हैं, पहाड़। अब बोलेंगे कि मैम इससे पहले हमने जो पोएम पढ़ी थी इसमें माउंटेन था, माउंटेन का भी मतलब क्या था, पहाड़ था, और यहाँ पर हिल का मतलब भी क्या है, पहाड़। लेकिन इन दोनों में एक अंतर है कि जो माउंटेन होता है वो बड़ा पहाड़ होता है और जो हिल होता है वो छोटा पहाड़ होता है। ठीक है, बोलते हैं ना छोटी पहाड़ी, मतलब छोटा सा पहाड़, ज़्यादा ऊँचा नहीं। ठीक है, ज़्यादा ऊँचा नहीं। ठीक है, तो उसे बोलते हैं हिल, और जो ऊंचा होता है उसको बोलते हैं माउंटेन, और जो कम ऊंचा होता है, ठीक है, तो कम ऊंचे वाले पहाड़ को हम क्या बोलते हैं, हिल, HILL, हिल। फिर हम देखेंगे बैक। क्या देखेंगे, बैक, BACK, बैक। बैक मतलब होता है पीछे। क्या होता है, पीछे। ठीक है, बोलते हैं ना कि मैंने अपनी गाड़ी, आपके पापा लोग या फिर भाई लोग जो हैं वो स्कूटी या फिर मोटरसाइकिल बोलते होंगे तो बोलते हैं पीछे लेते हैं, तो बोलते हैं हम बैक कर रहे हैं। ठीक है ना, हम मोटरसाइकिल बैक कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, हम मोटरसाइकिल को पीछे ले रहे हैं। ठीक है, तो बैक मतलब पीछे। ऐसे ही अब हम करेंगे डे। क्या, डे, DAY, डे। डे का मतलब क्या होता है, दिन। क्या होता है, दिन। ठीक है, डे का मतलब क्या होता है, दिन। और रात को क्या बोलते हैं, यहीं पर एक और मीनिंग लिख लो, रात को। रात को बोलते हैं NIGHT। क्या है, नाइट। नाइट मतलब रात। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कुछ मीनिंग्स। कितने, 8 मीनिंग्स कर लिए इस पोएम के। ठीक है, तो ये 8 मीनिंग्स आप लोग लर्न कीजिए। ठीक है, और इस पोएम को रीड करना सीखिए इससे पहली वाली वीडियो को देख के, और जब रीड हो जाए, आप रीड करना सीख जाएं इस पोएम को, दैन उसके बाद आप क्या करेंगे, इस वीडियो से मीनिंग याद करेंगे। ठीक है,
ठीक है। तब तक हम फिर आगे अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पोएम करेंगे। तब तक इसकी मीनिंग याद करो, ठीक है। ओके बाय। ओके।